हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का जो सेकेंड पोर्शन है, उसमें चैप्टर जो है हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन। ठीक, उसके 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में समझने वाले हैं। ठीक, तो ये अभिक्रिया एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हर साल पूछी जाती हैं और ये करीब करीब 5 नंबर में पूछी जाती हैं। सभी नेम्ड रिएक्शन इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें से हम 5 रिएक्शन को आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कौन सी उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को, मतलब एल्किल हैलाइड के कितने अणु रहेंगे, 2 अणु रहेंगे, ठीक, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्या कराई जाती है, क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु के साथ, कौन सी धातु, सोडियम धातु के साथ, तो क्या बनती है, आपका एल्केन वहां पर प्राप्त होता है। क्या, एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उड्ज रिएक्शन कहलाती है, उड्ज अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसकी हम देख लेते हैं, क्या रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इसने क्या कहा, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड के 2 अणु। पहला कौन सा, एल्किल हैलाइड है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, एल्किल को, और हैलाइड कह रहा मतलब हैलोजन परिवार के सभी, हैलोजन फैमिली के जो जितने भी होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। ठीक है, एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कहा, 2 अणु लेने हैं, तो एक हमने ले लिया, प्लस लगाइए आप, फिर उसके बाद क्या करना है, एक और लेना है। ठीक है, हैलोजन जो एल्किल हैलाइड हैं, उनको 2 अणु उनके लेना है। यहाँ पर कहा गया, ये देखिए यहाँ पर कहा गया उसके 2 अणु लेना है, तो यहाँ पर हमने 2 अणु ले लिया, किसके, एल्किल हैलाइड के। ठीक, उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्या करवानी है, इसकी क्रिया करवानी है। तो किससे करवाएंगे, सोडियम धातु से क्रिया करवा देंगे। ठीक है, ठीक, इसकी क्रिया हम किससे करवा देंगे, सोडियम धातु से। और फिर उसके बाद क्या होगा, उपस्थिति किसकी दिखानी है, शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे। अगर हम जब इस रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका एल्केन बनेगी। क्या, एल्केन मतलब आर आर बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा, 2Na और आपका X हो जाएगा। ठीक, 2NaX बच जाएगा। ठीक है, ये आर यहाँ पर बन जाएंगे और ये 2NaX इधर निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि इसकी अभिक्रिया कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, आर जैसे है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना है, एल्किल लेना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 ले लिया। उसके बाद क्या है, हैलोजन हम कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे, CH3Cl। ठीक, प्लस 2Na। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर बनेगा CH3 मतलब C2H6 बनेगा। ठीक, एल्केन बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2NaCl। ये रही आपकी उड्ज रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग क्या, उड्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक, चलो अब इस अभिक्रिया में क्या कहा गया है कि जब एल्किल हैलाइड का 1 अणु, क्या, एल्किल हैलाइड का 1 अणु, ठीक, तथा एरिल हैलाइड के 1 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उड्ज रिएक्शन कहलाती है। ठीक, उड्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। ठीक, इन 2 कंपाउंड की क्रिया किससे करवानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवानी है। बहुत ही आसान है, चलो करवाते हैं। ठीक, कैसे, देखो यहाँ पर देखो कैसे होगा। यहाँ पर अब पहले क्या कहा, एल्किल हैलाइड लेना है, तो हम क्या ले लेते हैं, मेथिल क्लोराइड ले लें, CH3Cl। ये क्या है, एल्किल हैलाइड ही तो है,
प्लस फिर इसने क्या कहा, एरिल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एरिल हैलाइड का मतलब ये है कि ये जाएगा किस में, बेंजीन रिंग वाले में। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, C6H। अब H की संख्या क्या रहेगी, हाइलाइड है, हाइलाइड अगर हम कोई भी जोड़ेंगे हाइड्रोजन इसके बाद तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 ना होके 5 हो जाएगा, प्लस Cl। ओके, प्लस फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2Na कर देंगे हम लोग, 2Na हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, शुष्क ईथर की क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर। ओके, चलो अब इसके बाद जब अब बनेगा क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा आपका एल्किल एरिन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल एरिन। तो वो कैसे, यहाँ पर देखो C6H5, फिर क्या बनेगा CH3। ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, Na है और यहाँ से Cl। ठीक, तो यहाँ बना लेगा क्या, 2NaCl। उसके बाद हाँ, रिएक्शन तो अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं टालुइन। क्या बोलते हैं, टालुइन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टालुइन बोलते हैं। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाइए आप लोग। ठीक, इस प्रकार से CH3। ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्या अगली रिएक्शन। अब हम लोग समझेंगे हुन्स-डीकर अपक्रिया। ठीक है, हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या है समझिए। जब वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, क्या कहा गया यहाँ पर, जब वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले आप थ्योरी पर ध्यान दिया करिए, रिएक्शन आप अपने आप से बना लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया, वसीय अम्लों की सिल्वर लवण। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वसीय अम्लों की सिल्वर लवण। तो सिल्वर लवण आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर C2H5COOAg। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर प्रोपेनेट। ठीक, ये क्या है, सिल्वर प्रोपेनेट है। ठीक, तो अब इसकी क्रिया किससे करानी है, क्लोरीन या ब्रोमीन से करानी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या, ब्रोमीन से करा दें, Br2 से करा देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहा, CCl4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे CCl4 की उपस्थिति प्लस हीट। क्या करना है, गर्म करना है हमको। करने पर एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, C2H5, तो यहाँ पर भी बनेगा क्या, C2H5। अब इसमें हमने क्या लिया था, ब्रोमाइड लिया था, तो यहाँ पर लगेगा Br। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। प्लस अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से Ag और यहाँ से एक Br जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, AgBr। ठीक, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, CO2, तो यहाँ से बन जाएगा CO2 गैस। ठीक है, ये आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये क्या है आपका, एथिल ब्रोमाइड। क्या है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई। अब देखते हैं अगली रिएक्शन क्या है, हैलोफॉर्म अपक्रिया। क्या, हैलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक, चलो इसको समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, जिससे आपको बाद में पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। चलो, ये सब क्रिया में क्या कहा गया है, आप ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक, वह अपक्रिया जिसमें मेथिल कीटोनिक समूह, मतलब मेथिल कीटोनिक समूह कौन सा, CO। ठीक, CH3CO समूह वाले एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ, कोई भी मान लो हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ क्षार, अब कोई भी आप क्षार ले सकते हैं, NaOH करके कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कि जलीय विलयन की उपस्थिति में
के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। यह अपक्रिया हैलोफॉर्म कहलाती है। इसी को हम आयोडोफॉर्म अपक्रिया भी बोलते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग रिएक्शन समझते हैं। देखो, इसने क्या कहा, मेथिल कीटोनिक समूह लेना है, तो कोई भी आप कीटोनिक समूह ले सकते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ पर CH3COCH3 एसीटोन हमने ले ली। क्या एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन है। प्लस क्या कहा, एल्डिहाइड व कीटोन के हाइड्रोजन के साथ, तो कोई भी हाइड्रोजन आप ले लीजिए। हमने यहाँ पर ले लिया Cl2 प्लस अब कहा है के साथ क्षार के जलीय विलयन, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, क्षार मतलब NaOH हमने ले लिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो क्षार ले लिया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पहले बोला है कि क्या बनेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, हैलोफॉर्म बनेगा। यहाँ पर देखो हैलोफॉर्म, तो अब हैलोफॉर्म का मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन सकता है, आयोडोफॉर्म बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया तो यहाँ बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक, प्लस यहाँ बनेगा क्या, NaCl। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा, प्लस यहाँ से CH3CO, फिर क्या हो जाएगा CH3COONA बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, हाँ यहाँ पर बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। ठीक है, चलो अब ये अभिक्रिया क्या है, आपकी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl1 है। ठीक है, क्या है, Cl1 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगाएंगे तो यहाँ पर Na2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस भी हो गई। किसको नहीं समझ में आई, चलिए, तो आई होप आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब अगली देखते हैं, अगली रिएक्शन आपकी क्या है, 5वीं लास्ट है। और भाई आप लोग ना ये रिएक्शन तैयार जरूर कर लेना, वरना एग्जाम में आप लोग सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं तैयार किया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2-3 तो पक्का आनी है। ठीक है, तो इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। चलो अब हम लोग समझते हैं फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें क्या कहा गया है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, किसकी, बेंजीन की क्रिया किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से कराने पर, किससे, मेथिल क्लोराइड से कराएंगे हम लोग। ठीक, से कराने पर टॉलुइन बनता है। क्या बनता है, सबसे पहले आप लोग रिएक्शन को रटा मत करो, सबसे पहले समझा करो। क्या लेना है, निर्जल AlCl3 लेना है, फिर किससे क्रिया की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया किससे करानी है, बेंजीन से करानी है। ठीक, बेंजीन की क्रिया किससे करानी है, मेथिल क्लोराइड से कराने पर बनेगा क्या, आपका टॉलुइन बन जाएगा। ठीक है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो चलो हम इसका एग्जाम्पल एक समझते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया। तो बेंजीन इसने बोला है तो हम लोग ले लेते हैं C6H6 हमने ले लिया। ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला है कि क्रिया मेथिल क्लोराइड से, अब हम लोग ले लेते हैं CH3Cl, ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। हुआ कि नहीं हुआ भाई, बोलो। चलो यहाँ पर क्या कहा है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति हम लोग दर्शा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा C6H5। अब क्या होगा, ठीक, क्या बोला था, टॉलुइन बनाना है हमको, तो यहाँ पर हो गया ये CH3 आपका यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये हो गया CH3 प्लस। अब इसमें बचा क्या, आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ Cl, तो यहाँ बना लेगा HCl। भाई आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी ना। तो अब इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग बेंजीन रिंग बना सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, प्लस CH3Cl कर देंगे, ये सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। ठीक, यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3 कर देंगे प्लस HCl, तो यही रहेगा। तो ये रिएक्शन भी किसको समझ में नहीं आई, ठीक है,
मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने केयरफुली इसको समझा होगा तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, और फिर चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।